क्या आप अपनी टंग के बिना जी सकते हैं? सुनने में बहुत स्केरी लगता है, पर कुछ हेड एंड नेक कैंसर पेशेंट के लिए सच्चाई है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दिशांत छाबड़ा है, मैं एक हेड एंड नेक ऑन्को सर्जन हूँ। आज हम एक बहुत ही शॉकिंग क्वेश्चन पूछने वाले हैं, उसका आंसर करने वाले हैं। क्या आप अपनी टंग के बिना जी सकते हैं? तो इसको जानने के लिए सबसे पहले जानेंगे कि टंग होती क्या है। जो हमारी जीभ होती है, टंग होती है, ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, 8 अलग-अलग मसल से मिली हुई स्ट्रक्चर जो हमारे मुँह का मैक्सिमम एरिया कवर करती है। और इसके ऊपर कुछ टेस्ट बड्स भी होते हैं। इसका काम है आपको आवाज़ देना, शब्दों को आर्टिकुलेट करना, मुँह की सफाई रखना, टेस्ट महसूस करना और हमारे बहुत सारे इमोशन को पोर्ट्रे करना, इमोशन में हमारी हेल्प करना। तो टंग को जानने के बाद इसके बारे में जानेंगे कि इसको निकालना क्यों पड़ता है। बहुत सारे जीभ के कैंसर होते हैं जिसमें हमें जीभ का कुछ हिस्सा, जिसे हम पार्शियल ग्लोसेक्टमी बोलते हैं, या पूरी जीभ को जिसे हम टोटल ग्लोसेक्टमी बोलते हैं, हमें करना पड़ता है। तो मेन कारण तो टंग का कैंसर है, जिसमें हमें टंग को पूरा निकालना पड़ सकता है। अब आगे हम सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे, क्या टंग के बिना आप जी सकते हैं? तो आंसर है यस। टंग के बिना आप जी तो सकते हैं, पर टंग के जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो आप नहीं कर पाएंगे। जो जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है स्वॉलोइंग, यानी आप खाना नहीं खा पाएंगे। खाना नहीं खा पाएंगे तो लाइफस्टाइल आपका बहुत डिटोरिएट हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को कोप अप करने के लिए, इन सब चीज़ों से बचने के लिए, अगर हमें टंग निकालनी पड़ती है, किसी पेशेंट में पूरी तरीके से टंग को रिमूव करना पड़ता है, तो उसकी जगह हम अलग अलग जगह से, बॉडी में अलग अलग जगह से मांस लेके उससे टंग बनाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर फोर आर्म, हम अपनी हथेली से मांस लेके, यानी फोर आर्म से मांस लेके टंग बना सकते हैं, जिसे फोर आर्म फ्री फ्लैप बोलते हैं। हम थाई से भी लेते हैं और इवन चेस्ट से भी लेते हैं। ये अलग अलग ऑप्शन रहते हैं, जिसके अलग अलग बेनिफिट्स हैं, अलग अलग ड्रॉबैक्स भी हैं। तो ये जीभ बनाने के बाद, क्या ये जीभ जो आपकी आर्टिफिशियल बनी है, जो हमने बनाई है, एक सर्जन ने बनाई है, वो आपके सारे फंक्शंस कर पाएगी? तो नो, आंसर इसका नो है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है वो स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी, जो आपकी टंग नहीं बनी है। पर इसमें किसी भी तरह के टेस्ट बड्स नहीं होंगे, तो आपको टेस्ट नहीं आएगा। स्पीच में आपको ऑफकोर्स डिफिकल्टी रहेगी, क्योंकि इसके साथ आर्टिकुलेशन करना, यानी शब्दों को बनाना मुश्किल रहता है। तीसरी चीज़ स्वॉलोइंग, खाना खाने में। ऑफकोर्स खाना खाने के लिए जो मेन जो फंक्शन रहता है हमें टंग का बनाने का, कि खाना, आपको खाना पचाना है। तो जो स्वॉलोइंग है काफ़ी अच्छी रहती है, इवन नई टंग के साथ, थोड़ी स्वॉलोइंग थेरेपी के साथ। तो बाकी जो फंक्शन है, क्या वो वापस फंक्शन कभी भी वापस नहीं हो पाएंगे? तो ऐसा नहीं है कि वो फंक्शन कभी वापस नहीं आ पाएंगे। एक अच्छा स्पीच पैथोलॉजिस्ट, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट आपको धीरे धीरे बोलना सिखाएगा, एक स्पीच थेरेपी कराएगा, जिसमें स्टार्ट होगा आपका बेसिक शब्दों से, बेसिक शब्द में जिसको आप एक एक शब्द बनाना सीखेंगे, और एक एक शब्द बनाना सीखने के बाद आपको सेंटेंस बनाना सिखाया जाएगा, और आपकी स्पीच धीरे धीरे नॉर्मल की तरफ, काफ़ी हद तक 90% नॉर्मल की तरफ आ सकती है। ये डिपेंड करेगा आपकी थेरेपी पे, आपके एफर्ट पे, और जो आपका टंग का रिकंस्ट्रक्ट हुआ है वो कितनी अच्छे से हुआ, उस पर डिपेंड करेगा। टेस्ट की बात रही, तो कुछ मरीजों में, मैंने कुछ पेशेंट्स में, इवन स्टडीज भी बोलती हैं, कुछ पेशेंट्स में टेस्ट भी वापस आ जाता है आर्टिफिशियल टंग में। उसका कारण क्या रहा, कैसे रहता है? वो टेस्ट बड से नहीं, एक तो खाने की स्मेल, और जो हमारी मेमोरी होती है, जो हमारे खाने की स्मेल है वो मेमोरी के साथ कनेक्ट करती है। और जब आप खाना खाते हो तो आपको ऐसा फील आता है कि आपकी, जो आपने 1 साल 2 साल पहले खाना खाया था, उसकी टेस्ट आपके दिमाग में स्टोर है, तो वो स्मेल से वो टेस्ट आपको आता है। ये आपको माइंड को कंडीशन करना पड़ता है। इसे हम बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब जो आप चीज़ सच में एग्जिस्ट नहीं करती, पर आपका दिमाग उसको एक्सपेंड करके, उसको एडजस्ट करके, शरीर को एडजस्ट करके उसको नॉर्मल की तरफ लाता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं। अब जो ऑप्शंस हमारे, जो मैंने आपको टंग के रिकंस्ट्रक्शन के लिए ट्रेडिशनल ऑप्शंस हैं, बहुत सालों से प्रैक्टिस में हैं। इसको रिप्लेस करने के लिए कुछ एडवांसमेंट्स भी आई हैं। जैसे एआई बेस्ड पावर्ड ऐप्स हैं, जो आपको स्पीच एंड लैंग्वेज नॉर्मल लाने में आपकी हेल्प करती है। कुछ 3D प्रिंटेड टंग्स भी हैं, जो टेस्ट बड्स के साथ आती हैं, जो आपको हेल्प करेंगी टेस्ट को नॉर्मल लाने में। फिर हमारा जो आता है रोबोटिक्स का, जो इसमें फंक्शन है, कुछ रोबोटिक्स टंग भी आजकल, आर्टिफिशियल टंग आने लगे हैं, जिसे इम्प्लांट करके आपका नॉर्मल टंग का फंक्शन, इवन टेस्ट और आर्टिकुलेशन, यानी बोलना और स्वॉलोइंग, तीनों ही प्रॉपरली किया जा सकता है। ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई, ये स्टिल अभी डेवलपमेंट फेज़ में है, ट्रायल फेज़ में है, अभी रियल पेशेंट्स पे प्रैक्टिस नहीं हो रही है, पर आगे आने वाले 5 से 10 साल में ये रियलिटी में बदल सकती है।
तो जो आज हमने आपको आंसर किया कि क्या टंग के बिना आप जी सकते हैं, तो उसका आंसर हाँ है। पर उसको नॉर्मल की तरफ, फंक्शंस नॉर्मल की तरफ लाने के लिए कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ती है। और इस चीज़ की आपको ज़रूरत ना पड़े, इसके लिए कुछ प्रिवेंशंस हैं जो आपको करने की ज़रूरत है। टोबैको का सेवन ना करें, स्मोकिंग ना करें, अल्कोहल ना करें, ताकि आपको इस चीज़ की नौबत ना आए कि आपकी टंग को आधा या पूरा किसी भी हिस्से को निकालने की ज़रूरत पड़े। तो आपको इन चीज़ों से बच के रहना है, प्रिवेंशंस को फॉलो करना है। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, आपको कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं, इवन जो क्वेश्चन आपको लगता है कि इससे कोई स्टूपिड क्वेश्चन नहीं हो सकता, वो भी हमारे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन बहुत जनरलाइज रहा, बहुत इंटरेस्टिंग रहा, तो हम उस पर वीडियो भी बनाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब